बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मरी वाले मामले की कुछ अपडेट है। अब जो सयाह हैं जो आए हैं वो खुल कर बता रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या वहाँ पर और किस तरह से लोगों ने उनको लूटा है। इस वक्त अगर आप ट्विटर पर टॉप ट्रेंड पर चले जाएँ तो बाइकॉट मरी का ट्रेंड दोबारा चल रहा है। आज से चंद साल पहले जब ये हुआ था तो फिर मरी के लोग मिन्नतें कर रहे थे और साबित कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छे कारोबारी लोग हैं और वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ। उधर तो कोई रास्ता पूछ रहे ना आप किसी से, वो मोटरसाइकिल आपके साथ लगा देता है और बाद में आपको कहता है मैंने आपको रास्ता बताया लिहाजा मुझे पैसे दे दो। तो हर लिहाज से वो लूटते हैं। लोग ये बता रहे हैं कि अगर चंद पराठे खा लिए एक फैमिली ने वहाँ पर तो उन्होंने 2-2 हज़ार रुपया पराठों का ही बिल दिया है। यानी 200-200 300-300 रुपये का पराठा एक रोटी दे रहे थे। वो चाय अंडे हर चीज़ महंगी बेच रहे थे। खाना जो लोग खा रहे थे उनको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जा रहे थे और होटलों के कमरे जो 2-4 हज़ार वाला कमरा है वो पहुंच गए थे 50-50 40-40 हज़ार पे। 10-10 गुना ज़्यादा पैसा उन्होंने वसूल किया है। अब एक खबर है आज मैंने पढ़ी है और मैं हिल कर रह गया हूँ। ये रोज़नामा एक्सप्रेस में छापी है पाकिस्तान में। उन्होंने लिखा कि पैसे कम थे, रात गुजारने के लिए बीवी के जेवर होटल वालों को देने पड़े। ये तक सयाह ने बताया है। होटल वालों ने 50,000 रुपये तक का किराया मांगा, क्रेडिट कार्ड कबूल नहीं किया, कैश पैसे मांग रहे थे क्योंकि वो तो फिर बैंक में जाते हैं, पैसे पूछेंगे वो कहाँ से आए। मकामी अफराद ने लोगों को, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घरों में पनाह दी है जो मरी के रिहायशी लोग हैं, और गाड़ियाँ भी नहीं चल रही थी, मशीनरी भी जो है वो फंस गई थी जो थोड़ी बहुत मौजूद थी और कोई बंदोबस्त तो था नहीं। तो वज़ीर आला पंजाब ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है और 5 रुकनी कमेटी है। बेहतर शोहरत के हामिल अफसरान है जो उसमें काम करेंगे। वो ये बताएंगे कि क्या थ्रेट पहले जारी किया गया था, अगर था तो कौन कौन सा महकमा ऐसे है जिसने अपनी जिम्मेदारी और ड्यूटी पूरी नहीं की, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो काम क्यों नहीं कर पाए। एक बड़ा सवाल यह है कि ये बर्फ़बारी गिलियात में और मरी में हो रही थी। अगर यहाँ पर लोग फंस गए तो गिलियात में लोग क्यों नहीं फंसे, एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारे पास मौजूद है कि गिलियात में लोग क्यों नहीं फंसे और वहाँ की इंतज़ामिया ने कैसे काम किया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मरी जो है वो पंजाब हुकूमत के अंडर आता है और गिलियात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर आता है। वहाँ किस तरह के इंतज़ामात थे और यहाँ किस तरह के इंतज़ामात थे, ये सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क था जिसने लोगों की जान बचाई है। गिलियात में हुआ ये था कि उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, अब ये तूफ़ान का टाइम आ गया है, हम लोगों को एंटर नहीं होने देंगे, ना लोगों को अंदर जाने देंगे और ना जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको होटल छोड़ने देंगे। बहुत कम लोग वहाँ पे फंसे थे बर्फ़ में, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पे गाड़ियों को निकलवाया, वहाँ पे होटलों में लोगों को मुंतकिल किया, ज़बरदस्ती करवाया। जो DPO एबटाबाद ज़हूर आफरीदी हैं उन्होंने और उनकी टीम ने ज़बरदस्त काम किया। 300 की नफरी उन्होंने लगाई हुई थी गिलियात में और मरी में आपको नज़र कोई नहीं आता था। तो ये फ़र्क है मरी की और गिलियात की एडमिनिस्ट्रेशन का। एक तरफ एक बेहतर ऑफिसर और बेहतर अमला मौजूद था, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होने दिया जिसके ऊपर हम अफसोस करते। और एक तरफ नकम्मे, नाअहल, नखट्टू और इस किस्म के लोग बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया। और ऊपर से नीचे तक ऐसे ही है। आप उस्मान बुज़दार साहब से शुरू हो जाएं, नीचे तक आ जाएं तो मिलते जुलते लोग ही हैं। बहरहाल अब इंक्वायरी कर रहे हैं। ट्विटर पर यह टॉप ट्रेंड है कि बाइकॉट मरी, कि इसका बाइकॉट कर दिया जाए। 50-50 हज़ार रुपये किराया मांगते रहे हैं। रात को लोगों ने गाड़ी में सोने का फ़ैसला किया है और ये बाइकॉट मरी का ट्रेंड इस वक्त ट्विटर पे टॉप कर रहा है। अगर तो करना है वाकई इन लोगों को सबक सिखाना है, इन ताजरों को या ऐसे लोगों को ये 2 नंबरी कर रहे हैं वहाँ पे, तो फिर मेरे ख्याल में सयाहों को चाहिए कि इनको एक लंबा टीका लगाएं 1-2 साल, ताकि इनका दिमाग दुरुस्त हो और ज़मीन पर ये वापस आएँ। इससे पहले ये 2 सीज़न तक लोगों की मिन्नतें और तरले करते रहें, बताते रहें जी अब हम किसी को चपेट भी नहीं मारेंगे, हम किसी को धक्का भी नहीं देंगे, आप आएँ, हम मेहमान नवाज हैं। तो ये मेहमान नवाजी इन्होंने उस रात को की है और उस रात को जब इन्होंने अच्छी तरह पैसा बना लिया तो अगली सुबह से ये अच्छे बच्चे बन गए और उन्होंने कहा जी आएँ जाएँ हमारे होटलों में ठहरें, हम खाना भी मुफ्त देंगे, चाय भी पिलाएंगे। क्यों? क्योंकि डिज़ास्टर हो चुका था और उनको पता था कि अब उनका बाइकॉट होगा। लिहाजा ये बाइकॉट की एक कॉल है जो पाकिस्तानी दे रहे हैं। आप इस पर लब्बैक कहना चाहें तो ज़रूर कहें। मेरा तो बड़े सालों से बाइकॉट है मरी का। जब इन्होंने वहाँ पे फैमिलीज़ को मारा, उनको टॉर्चर किया, जिस तरह ये लोगों को लूटते हैं, जिस तरह ये लूट मार करते हैं, ऐसे सेहत नहीं होती। लिहाजा मैं तो कई सालों से नहीं जा रहा। आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। दूसरी खबर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इसहाक डार साहब के हवाले से है और एक शाहरुख जतोई के हवाले से है। हम कहते हैं 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ऐसा नहीं हो सकता।
इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर इसहाक डार की रुकनीत बहाल कर दी है। ये खबर छपी है पाकिस्तान में हर तरफ, और रुकनीत बहाल करने के लिए उनको तो ऐसा लगता है बहुत जल्दी थी कि डार साहब कहीं नाराज़ ही ना हो जाएं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इसहाक डार की रुकनीत बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इसहाक डार की रुकनीत बहाल की है। हमारे यहाँ पे ये कोई नहीं देखता कि ये बंदा इश्तिहारी है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लोग गए हुए थे, इनको तो भी आप नाअहल कर दें, फिर वो फॉलो नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने आज उस मामले को ख़त्म कर दिया। लेकिन किसी ने ये सवाल उठाया, क्या पाकिस्तान में ये पूछने वाला कोई नहीं है कि एक आदमी जो अहम तरीन केसों के अंदर मरकज़ी मुजरिम है, जो माजी में एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है, मुलजिम है, माजी में एतराफ़ जुर्म भी कर चुका है और उसका हलफनामा मौजूद भी है, और जब ये दोबारा पनामा का मामला उठा, क्योंकि इन्हीं फ्लैटों के साथ वो बंदा जुड़ा हुआ था, तो सबसे पहले जो बंदा भागा वो इसहाक डार था। इसहाक डार बीमारी का बहाना बना के पाकिस्तान से बाहर चले गए। पाकिस्तान से बाहर ही उनको नवाजने के लिए PMLN ने 2018 में उनको सेनेटर बना दिया, और 2018 से जनवरी 2022 तक अब जो है वो इनकी रुकनीत मुअत्तल रही है। हलफ ही नहीं उठाया, आए नहीं, और इस वक्त मौजूद ही नहीं है। तो अब अगर ये हलफ नहीं उठाते तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। 2 महीने का एक कानून बना दिया है हुकूमत पाकिस्तान ने, लेकिन मेरे ख्याल में अब टाइमिंग ऐसी है कि ये लोग वापस आ सकते हैं अगर इनकी डील हो जाती है तो। और ये जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ये डील से मिलती जुलती चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ऐसे ही इशारे मिला करते हैं, ऐसी ही चीज़ें हुआ करती हैं जब कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए रास्ते निकल रहे हों या उनको कोई NRO शहनारो मिल रहा हो, ऐसी चीज़ हो रही हो, तो इसी तरह की चीज़ें हिलजुल हो रही होती है। बहरहाल इसहाक डार साहब के लिए कानून कुछ और कहता है, चाहे वो इश्तिहारी हैं, चाहे अदालतों को मतलूब हैं, चाहे सारे उनको ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कोई कॉपरेट कानून के साथ नहीं कर रहे, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी सेनेटरशिप इंजॉय कर सकते हैं। हत्ता कि ये जो इतने साल उनको तनख्वाह नहीं मिली, ये तनख्वाह भी उनको जो है वो वापस, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन 29 जून 2018 में जारी करदा नोटिफिकेशन ये जो है उनका वो वापस ले लिया गया है मुअत्तल होने का, यानी 9 मार्च 2018 से बहाल हो गए हैं। 9 मार्च 2018 से अब तक इसहाक डार साहब बहाल हो गए हैं बतौर सेनेटर। लिहाजा ये तमाम तनख्वाहें उनको इज़्ज़त के साथ अदा की जाएँ, उनको वो तमाम वाउचर्स दिए जाएँ जो ट्रैवलिंग के लिए हैं। बिज़नेस क्लास के टिकट जितने वो नहीं इस्तेमाल कर सके वो रिफ़ंड करके उनको पैसा दिया जाए जैसा कि होता है, और जो सेनेटर की एक भारी तनख्वाह है वो भी उनको फ्राहम की जाए। तमाम मुराद जो हैं वो कैश की सूरत में उनको दी जानी चाहिए। वैसे वो अमीर आदमी है, वो ये भी कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारा बहैसियत कौम ये फ़र्ज़ है कि इसहाक डार जैसे मेहनती और शानदार आदमी को जो है, जो भागे हुए अदालत से मफरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी तमाम मुराद, उनकी तमाम तनख्वाहें उनके घर देकर उनसे माफ़ी मांग कर आएँ। ये पाकिस्तान के अंदर बेहतर एक तरीक़ाकार होगा इंसाफ फराहम करने का। दूसरा जो एक और मामला है वो भी शाहरुख जतोई है। एक बिल्कुल मासूम बच्चा है जिससे गलती से कत्ल हो गया था 2012 में, और वो बच्चा जो है वो तब से लेकर अब तक मौजों में है, यानी उसको पता ही नहीं चलने दिया उसके बड़े ख़ानदान ने, उसके बाप ने, उसके वडेरे ने, और सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पर, और इवन उसके वकला ने भी, कि उसने कोई कत्ल किया है। उसको एक दिन भी पशेमानी नहीं होने दी। यानी जब उसने कत्ल किया वो दुबई चला गया, उसको बड़ी मुश्किलों से वापस लाया गया गारंटियों पे। जब वो आ गया उसको गिरफ़्तार किया गया, जैसे ही गिरफ़्तार हुआ अस्पताल पहुंच गया, जवान बच्चा है, अस्पताल पहुंचा दिया उसको। इसने शाहजेब नाम के एक नौजवान को कत्ल किया था। एक्चुअली ये और इसके दोस्त शाहजेब की बहन के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। वो इनसे भिड़ गया कि मेरी बहन को मत छेड़ो। इन्होंने बाद में उसको घेर के गाड़ी के अंदर कत्ल कर दिया गोलियां चला के। तो शाहरुख जतोई पे और उसके एक और तालपुर नामी इसका एक दोस्त था, इन दोनों पे सज़ाए मौत हो गई। बाकियों को जो इनके साथी थे, जो इनके गार्ड थे, जो इनके साथ गए थे, इनके मददगार, उनको उम्र कैद हो गई। लेकिन ये आदमी जेल के अंदर नहीं गया। अगर जेल में जाता था तो बेहतरीन इसको क्लास मिलती थी, मौजें ही मौजें थी। इसकी वीडियोज़ भी सामने आ चुकी हैं। इसने मुर्गे रखे हुए हैं, एंजॉय कर रहा है जेल के अंदर, हर किस्म के जानवर हैं, AC लगा हुआ है, पंखे चल रहे हैं, माहौल बना हुआ है, हर चीज़ पढ़ने लिखने के लिए भी मिल रही है, फैमिली आगे सारा सारा दिन बैठती है, जेल में भी मौजें। और जब जेल में दिल भरता है तो इसको अस्पताल शिफ्ट कर देते हैं बार बार। उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने इसको पकड़ा और उन्होंने कहा फांसी के मुलजिम को काल कोठरी में आपने क्यों नहीं रखा। ये उन्होंने सवाल पूछा था साकिब निसार साहब ने कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका है। उसको बस अस्पताल में भेज देते हैं, फिर आप उसको C क्लास दे देते हैं जेल के अंदर भी। और अस्पताल में भेजा है तो कोई बोर्ड बना होगा, लाएं उसकी रिपोर्ट, कोई बोर्ड नहीं।
अस्पताल भेजा है, क्यों भेजा है, वजह बताएं। नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही सहूलत ली है ना उन्होंने, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए इलाज करवाने के लिए, अदालत ने उनको वहाँ भेज दिया जहाँ अदालत की अपनी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अब इसी तरह ये जो शाहरुख जतोई है, ये अस्पतालों के अंदर अपनी उम्र गुजार रहा था मज़े से, तब साकिब निसार साहब ने इसको वापस जेल भिजवाया था और अब पकड़ा है इसको। बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है, ये जंग ग्रुप ने इसको रिपोर्ट किया था। उन्होंने बताया कि ये बंदा तो एक प्राइवेट अस्पताल में है वहाँ पे सिंध में, और प्राइवेट अस्पताल के अंदर जो है मौजें कर रहा है, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहा है। देखिए, अगर कोई कैदी बीमार है तो वो प्राइवेट अस्पताल में नहीं जाएगा, वो जाएगा सरकारी अस्पताल में, वहाँ उसका चेकअप होगा और उसको वापस भिजवा दिया जाएगा। अव्वल तो जेल के अंदर अस्पताल होता है, पहले वहाँ पे चेकअप करवाते हैं। बीमारी बड़ी शदीद नौइयत की हो और बड़ी खौफनाक बीमारी हो तो फिर किया ये जाता है कि उस बंदे को डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनता है, वो बोर्ड ये फैसला करता है कि इस बंदे को अस्पताल भेजना है या नहीं भेजना, फिर वो सरकारी अस्पताल में भेजते हैं। अगर किसी बंदे को प्राइवेट अस्पताल में भेजना है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं। नंबर 1, सरकारी अस्पताल में वो इलाज दस्तयाब नहीं होना चाहिए जो इलाज उस बंदे को चाहिए, ये भी एक शर्त है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सारी शराइत को छोड़ते हुए इसकी इजाज़त भी वजारत दाखिला, वजारत सेहत के साथ ये सारे कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, जेल खाना जात का अमला भी, और फिर ये बाकायदा एक डॉक्टर को बोर्ड बनता है जो ये रिकमेंड करता है कि इस बंदे को अब प्राइवेट अस्पताल में भेजने के अलावा कोई चारा नहीं है, इसकी जान खतरे में है। लेकिन किसी गरीब आदमी के लिए कभी ये सहूलत नहीं है। लेकिन सिंध का वडेरा है, सिंध के हुक्मरान उसके साथ मिले हुए हैं, अदालतों से भी वो रिलीफ ले लेता है, यानी उसकी फांसी जो है वो सजाए मौत थी, वो कन्वर्ट होकर उसकी उम्र कैद में चली गई। दहशतगर्दी का एक उसके ऊपर जो एलिगेशन था, मुकदमा था, वो भी ख़त्म हो गया। जो लड़का फौत हुआ था शाहजेब, उसकी फैमिली पे इतना दबाव डाला कि 2017 में इनके साथ सुलहनामा करके वो भी पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये है सारी सूरत हाल। और अब ये लड़का कराची के एक निजी अस्पताल के अंदर मौज मस्ती से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। अस्पताल का पूरा एक फ्लोर जो है वो किराए पे ले लिया था इसके वालिद ने। यानी जो अस्पताल है वो कमरुल इस्लाम अस्पताल है कराची में। सब पता है वहाँ के लोगों को ये अस्पताल भी जो है वो किनका और किस तरह है। तो कमरुल इस्लाम जो अस्पताल है उसकी जो बालाई मंजिल है उसको इसके वालिद ने किराए पे ले लिया था, और वहाँ पे अमले के 2 लोग उनको भी खिला पिला रहे थे, और ये शाहरुख वहाँ पे मौजूद रहता था। जब दिल करे जहाँ मर्जी जाए, जब दिल करे जो मर्जी करे, जो मर्जी इसको मिलने के लिए आए। अस्पताल की पूरी एक मंजिल इसको दे दी गई थी और वहाँ पे ज़िंदगी की हर सहूलत इसको मैसर थी। अब ये जेल काट रहा है जनाब। थोड़े अरसे के बाद जब ये बाहर निकलेगा तो ये विक्ट्री का साइन बना के बताएगा कि देखें मैं इतने साल जेल काट के आया हूँ, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, आपका लीडर बनूंगा, मैं आपका वडेरा हूँ, मुझे वेलकम कीजिए, मुझ पे फूल निशावर कीजिए। और ये विक्ट्री के निशान बनाता हुआ कभी जेलों में जाता रहा, कभी बाहर आता रहा। ये सिंध का एक या पीपल्स पार्टी का एक तरीकाकार है, और उन्हीं से PMLN ने सीखा है कि जब भी कभी करप्शन में या गलत काम में गिरफ्तार हो, विक्ट्री का निशान बनाओ और गाड़ियों के ऊपर फूलों की बरसात रुकनी नहीं चाहिए। तो शाहरुख जतोई जो है उसके बारे में ये खबर आई कि वो एक बलाई मंजिल पर रह रहा है, और शाहरुख जतोई के ख़ानदान ने उसे किराए पे हासिल कर रखा है पूरी मंजिल को, जहां सज़ा याफ्ता मुजरिम होने के बावजूद कैदी के बजाय आम इंसानों से बेहतर ज़िंदगी वो गुजार रहा था। अब इसकी खबर के फ़ौरन बाद उसको फ़रार करवा दिया गया है। मेरे ख्याल में अदलिया को देखें, अदलिया के लिए बड़ा ज़रूरी है और इंतज़ामिया के लिए भी ज़रूरी है, और सिंध गवर्नमेंट ने तो करना ही नहीं है। उन्होंने तो कंबल पहना हुआ है, ये तो बेशर्मी का कंबल है ना। आपको शर्म नहीं आ रही? आप एक कैदी को निकालते हैं जिसने कत्ल किया, दिन दहाड़े एक इंसान को उसने मारा, उसको आप निकालते हैं जेल से, बार बार आप अस्पताल भेज देते हैं उसको, वो जेल जाता है तो जेल को आप इतना खूबसूरत बना देते हैं उसके लिए, और फिर आपने पिछले 8 महीनों से उसको प्राइवेट अस्पताल के अंदर रखा हुआ है और पूरी मंजिल उसको दी हुई है। महकमा सेहत वालों से बात करो, कहते हैं हमें पता ही नहीं है। सुपरिटेंडेंट को फ़ोन करो, वो फ़ोन बंद कर दिया है। IG जेल खाना जात को फ़ोन करो, वो फ़ोन बंद कर दिया है। कोई बंदा राब्ते का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है, और सिंध हुकूमत कहती है जी हमें पता ही नहीं है। वजारत दाखिला ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। डॉक्टरों का कोई ऐसा बोर्ड नहीं बना जिस बोर्ड ने यह फैसला किया हो कि ये आदमी मर जाएगा अगर इसको प्राइवेट अस्पताल में ना भेजा तो। अब ये है पाकिस्तान के अंदर इंसाफ और इंसाफ देने का तरीक़ाकार। अब जैसे ये खबर चली है ना, तो फौरी तौर पे इस लड़के को, शाहरुख जतोई को, अस्पताल से फ़रार करवा दिया गया है और फ़ौरन बताया गया जी हम तो इसको ले गए, वहाँ पे जेल चला गया।
ये हर दफ़ा ऐसे ही करते हैं। अभी थोड़े दिन के बाद जब ये मामला दब जाएगा तो ये लड़का किसी और अस्पताल का फ्लोर खरीद के वहाँ चला जाएगा, नहीं होगा किसी प्राइवेट अस्पताल में चला, सरकारी अस्पताल में चला जाएगा, और नहीं होगा तो जेल को इसके लिए इतना खूबसूरत कर देंगे कि कैद कैद रहेगी नहीं। तो बड़ा आदमी पाकिस्तान में कोई भी जुर्म करे, कुछ भी करे, वो फैसिलिटेट रहता है। छोटा आदमी, कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, उससे बेचारे से कबूतर चोरी हो जाए, उससे दूध चोरी कर ले, वो आटा चोरी कर ले, तो उसके साथ वो करते हैं कि उसकी नस्लें याद रखती हैं कि आज के बाद चोरी नहीं कर दी। और ये अगर कत्ल भी करें तो कुछ नहीं होता, क्योंकि इनके पास पैसा है, ये मुल्क इनके बाप की जागीर है, और उस जागीर के अंदर ये दंदनाते फिरेंगे और कोई इनको पूछ भी नहीं सकेगा, क्योंकि ये है वो प्रिविलेज्ड क्लास जो आवाम के सामने आकर खड़ी है। इसी क्लास के 1% में से आपकी सारी असेंबली के अंदर लोग पहुंचते हैं। अगर कोई जमात इसको चैलेंज करे तो उस जमात को दीवार के साथ लगा देते हैं। यानी यही 1% लोग हैं ना, अलीट, जो आपके ऊपर मुसल्लत रहती है हर जगह पे, और ब्यूरोक्रेसी भी इनको प्रोटेक्ट करती है। पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, कोई इसके ऊपर नहीं बोलता। ये 2 नंबरी हमेशा से चलती आई है, आइंदा भी चलती रहेगी। हमें या तो इसकी आदत डालनी चाहिए या फिर इसके सामने खड़े होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप खड़े होने के लिए तैयार हैं तो जवाब ज़रूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।